फटाक देखिए फटाफट खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। लगातार बढ़ते प्रदूषण का भारत ने रामबाण इलाज ढूंढ लिया है। भारत ने अपनी पहली मेड इन इंडिया हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड गाड़ी से धमाका मचा दिया है। दरअसल भारत ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च किया है। दावा किया जा रहा है कि इस बस के बाई प्रोडक्ट से पर्यावरण को किसी तरह का खतरा नहीं है। कैसे काम करेगी ये बस, क्या होगा इसमें खास, ये सब हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुणे में देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को अनवील किया। इस बस को CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और KPIT लिमिटेड ने मिलकर डेवलप किया गया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हाइड्रोजन और हवा का इस्तेमाल किया गया है। इस दौरान ये सिर्फ हीट और वाटर ही प्रोड्यूस करेगी। दावा किया जा रहा है कि इस बस के बाय प्रोडक्ट से पर्यावरण को किसी तरह का खतरा नहीं है। अगर ये सफल रहा तो देश भर में इस तरह की बस सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जिस तरह से पारंपरिक बैटरी काम करती है, ठीक उसी तरह फ्यूल सेल्स भी काम करते हैं, लेकिन इन्हें चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। जब तक उन्हें हाइड्रोजन की सप्लाई होती रहेगी, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेंगे। कन्वेंशनल सेल की ही तरह फ्यूल सेल भी एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोलाइट के चारों तरफ रहते हैं। इतना साइंस में नहीं पढ़ते हैं और सीधे आपको इसके फायदे बताते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का सबसे बड़ा असर पर्यावरण पर पड़ेगा, क्योंकि इससे चलने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी तरह का टेल पाइप एमिशन प्रोड्यूस नहीं करता है। वो सिर्फ वाटर वेपर ही निकालते हैं और हवा को गर्म करते हैं। दूसरी अच्छी चीज ये है कि ये इंटरनल कंबसन इंजन व्हीकल के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के उद्देश्य से देखें तो सबसे बड़ा फायदा रिफ्यूलिंग में दिखता है। बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल की तुलना में इसे रिफ्यूल करना आसान है। ये कुछ ही मिनटों में रिफ्यूल हो जाता है। बैटरी वाली बसों को चार्ज करने के लिए घंटों लग जाते हैं। कुछ देशों में हाइड्रोजन फ्यूल वाले वाहनों पर कम टैक्स लगता है। एक बार इसका टैक्स भरवाने पर 482 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय की जा सकती है। अगर इसकी तुलना एक डीजल बस की तुलना से की जाए तो वो आमतौर पर लंबी दूरी के मार्गों पर हर साल 100 टन से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिट करते हैं और देश भर में लाखों डीजल बसें हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हाइड्रोजन फ्यूल तेल ट्रकों की ऑपरेशन कॉस्ट डीजल बसों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम है। ये पूरे देश में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, खासकर माल ढुलाई से जुड़े क्षेत्र में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाइड्रोजन विजन का मकसद भारत को मौसम परिवर्तन लक्ष्यों, स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगभग 12 से 14% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन डीजल से चलने वाले भारी व्हीकल से होता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल व्हीकल इस क्षेत्र में ऑन रोड कार्बन एमिशन को खत्म करने के लिए शानदार साधन प्रदान करते हैं। उम्मीद है कि जल्द ऐसी बसें सड़कों पर दौड़ सकती है। अगर चैलेंजेस यानी चुनौती की बात करें तो सिक्योरिटी सबसे बड़ी चुनौती है। हाइड्रोजन पेट्रोल से ज्यादा ज्वलनशील यानी इनफ्लेमेबल है। ऐसे में ये आसानी से विस्फोटक हो सकता है। इसकी कीमत पर भी बात हो रही है कि ये ज्यादा हो सकता है। साथ ही ईंधन के केंद्रों का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बिस्तर को सब्सक्राइब